जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 द जियोग्राफी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कक्षा 12 भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर प्रश्नों के साथ उत्तर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। ये तो आप जान गए कि कक्षा 12 यानी क्लास 12 द भूगोल जियोग्राफी के यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। PYQ क्या होता है? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको मैं बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर दोनों। 1 गुणे 8 बराबर 8 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका भूगोल जियोग्राफी कक्षा 12 में 8 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि भूगोल में आपका 70 में 70 पक्का आए तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको मैं जो भी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्टों मिलाकर 95% यानी 95% प्लस रिजल्ट आपका बनेगा। तो 70 में 70 आपका क्या आएगा? भूगोल में आएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपका वीडियो रखा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऐसा कौन है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यात्रियों के विवरण, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। तो देखिए यहाँ पर क की जगह पर पहला भी दे सकता है और ख की जगह पर दूसरा भी दे सकता है। इसी तरह से ग के तीसरा, घ का चौथा, इसी तरह से ABCD में भी ऐसे पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब कोई भी दे दे, आपको इसको समझकर चलना है। तो पहले का आपका ग राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ग। कि जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं हुआ क्या है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने हैं यह भौगोलिक स्रोत नहीं है। बाकी 1, 2, 3 यह तीनों क्या है? भौगोलिक नमूने हैं। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? ऑप्शन नंबर क अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ख एशिया, ऑप्शन नंबर क क ख, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए गलती से कंप्यूटर द्वारा छप गया, यहाँ पर क्या ग हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग यहाँ पर आपके क ख ग। ग क्या है? दक्षिण अमेरिका, घ क्या है? उत्तर अमेरिका। तो आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, अफ्रीका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो सबसे ज़्यादा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो आपका दूसरे का क हो गया। इसी तरह से आपका देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सतत पोषण, ऑप्शन नंबर ख उत्पादकता, ऑप्शन नंबर ग समता तथा सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उक्त सभी। तो तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उक्त सभी। क्या है कि जो मानव विकास का प्रमुख घटक क्या आप जानते हैं? सतत पोषणीय, उत्पादकता और समता तथा सशक्तिकरण। तो देखिए इन सभी के बारे में अभी मैं बताऊंगा तो समय ज़्यादा बीत जाएगा। सतत पोषणी यानी सभी तरह से खाना पीना खाना और सभी संसाधनों का मिलना उनको बराबर। उत्पादकता मतलब होता है कि जब मानव विकास होगा तो क्या करेंगे? उत्पादकता, वह किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, उसको अपने खान पान के लिए करेंगे तो उत्पादक। समता तथा सशक्तिकरण, समता मतलब सभी तरह से क्या हो? बराबर शरीर में भोजन दिया जाए, बराबर किसी भी चीज़ को लिया जाए और किसी भी कार्य को किया जाए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिए ताकि आप समझ जाएं। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर आपका चौथा है, क्या है? बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, कहाँ से होकर जाता है? ऑप्शन नंबर का है भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर ख है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर ग है दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, और ऑप्शन नंबर घ है उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। तो आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। कौन सा? ख।
क्या है कि जो बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, कहाँ से होकर जाता है आप क्या जानते हैं? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। कौन? बृहद ट्रंक मार्ग। इसी तरह से प्रश्न नंबर आपका कितना है? 5वां है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर का है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ग केरल, ऑप्शन नंबर घ पंजाब। तो 5वें का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो आपको पश्चिम बंगाल मारना है। उसी तरह से प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा? 6वां हो जाएगा कि देखिए 6वां है, बिन इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। बिन इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर ख जल, ऑप्शन नंबर ग तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ऑप्शन नंबर घ पेट्रोलियम। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का आपका क्या हो जाएगा? घ राइट आंसर हो जाएगा। क्या? घ राइट। जो बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है? पाइप लाइन बिछाए जाते हैं और उनके द्वारा क्या भेजा जाता है? तो तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, ताकि घरों घरों में अब क्या होगा कि ऐसा गैस लग जाएगा कि उनको लेकर जाना ही नहीं पड़ेगा, वह खुद ही भरा जाएगा और उसकी एक तरह से कंपनी बनेगी और आपको पैसा जितना होगा पैसा देना होगा। तो आपका 6 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 आपका है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NH1 और ऑप्शन नंबर ख NH4, ऑप्शन नंबर ग NH5 और ऑप्शन नंबर घ NH7 यानी 7। 4 1 4 5 7। तो आपका देखिए 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग वह कौन सा है? तो NH7 है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे अवस्थित है? ऐसा कौन सा नगर है जो नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा क्या? भोपाल। जो नगर है भोपाल नगर क्या है? नदी के किनारे अवस्थित मतलब स्थित है। तो आपका ये 8 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर के ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं और आपको बता देता हूँ प्रश्न, ताकि उन सभी में से 8 आप जरूर कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उसका प्रतिपादक कौन है या संपादक कौन है या किसने इसको किया था? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ई सी सेम्पुल, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा OH स्पेट, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा ई हस्टिंगटन। ऑप्शन नंबर देखिए पहला का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला का ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख राइट हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर संपादक थे, किसके? पर्यावरण निश्चयवाद के संपादक ग्रिफिथ टेलर थे संपादक, प्रतिपादक, जनक पूछे तब भी ये आपको मार देना है। फिर आपको देखिए प्रश्न नंबर 10 है। 10 क्या है कि द्वितीयक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पशुपालन, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर ख नहीं होगा यहाँ पर आपका कर लीजिए क ख, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ क ख, उसके बाद आपको यहाँ पर कर लेना ग। ये कौन सा ऑप्शन है? या ग है, तब यह घ क्या है? प्रसंस्करण। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर दूसरा का भी क्या हो जाएगा? यही ख राइट हो जाएगा। क्या? द्वितीय क्रियाएं निम्न किस में से संबंधित है? पहली क्रिया जो प्रथम क्रिया होती है वह क्या होती है आप जानते हैं? प्रथम क्रिया होता है कि जो कृषि होता है, कृषि से हम कोई चीज़ उगाते हैं तो वह प्रथम क्रिया के अंतर्गत यानी कृषि नहीं होगा। तो पशुपालन आपका राइट हो जाएगा।
यह द्वितीयक क्रियाएं हैं। इसी तरह से निम्न में से तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? ऐसा कौन है जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर देखिए कितना हो गया, 9, 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर आपको 11 देखना है। तो 11 आपका क्या होगा? तो देखिए निम्न में से तृतीय सेवा का क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय सेवा का। तो ऑप्शन नंबर क संचार, ख कृषि, ग पशुपालन, घ खनिज। तो आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। क्या? संचार जो है, जो संचार व्यवस्था है, क्योंकि वह सेवा कर रहा है इसीलिए तृतीय क्रिया है। कोई टीचर है, कोई दुकानदार है, तो वह किस में आएंगे? स्टेशन मास्टर तो किसके अंतर्गत आएंगे? पुलिस है, दरोगा है, अधिकारी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब तृतीय क्षेत्र के, तृतीय सेवा के अंतर्गत आएंगे। तो प्रश्न नंबर 11 आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 आपका है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या अधिक है? सबसे ज़्यादा किस देश की जनसंख्या? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ख संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ग इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर घ बांग्लादेश। तो पूरे विश्व में, पूरे देश में बात किया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है, किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में देखिए 2 ही चल रहे हैं, एक इंडिया चल रहा है, एक आपका चाइना यानी चीन चल रहा है। तो आप एक बार सर्च कर लीजिए। अगर आपका वैसे संभावना है कि भारत है, अगर भारत नहीं है पहले नंबर तो दूसरे नंबर पर भारत होगा, पहले नंबर पर चीन होगा। तो लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तब आपको उसको लगाना है, वरना पहले वाला ही पूछेगा तो यही लगाना है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? कृषि कार्यों में जो भौम जल है उसका प्रयोग कितने प्रतिशत लगभग होता है? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 82%, ऑप्शन नंबर ख 72%, ऑप्शन नंबर ग 98%, ऑप्शन नंबर घ 92%। तो 92% हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा 13 का। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से संबंधित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत धरातल है, धरती है, जो जल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर ख 71%, ऑप्शन नंबर ग 91%, ऑप्शन नंबर घ 61%। तो आपका 71% राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? ऑप्शन नंबर क धात्विक, ऑप्शन नंबर ख अधात्विक, ऑप्शन नंबर ग अलौह, ऑप्शन नंबर घ ऊर्जा के स्रोत। कह रहा कि जो मैग्नीज है वह किस श्रेणी का है? तो वह धात्विक श्रेणी का, यानी धातु से एक तरह से समझ लीजिए कि का आपका राइट आंसर हो जाएगा धात्विक श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर का आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, ऑप्शन नंबर ख क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम, ऑप्शन नंबर ग परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ऑप्शन नंबर घ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका ख राइट हो जाए। क्या है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम जो है वह प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। क्षेत्र विशेष का यानी कोई क्षेत्र विशेष है उसका विकास करना और उसमें कई तरह के चीज़ों को देखभाल करना, यही क्या है? प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। ऑप्शन नंबर ख। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर टोटल 16 प्रश्न बताया हूँ और 16 प्रश्न में से मात्र 8 ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका भूगोल का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो यह ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूरा संभावना है कि यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आता है तो क्या होता है कि पढ़ने में अच्छा लगता है। ऑब्जेक्टिव यानी आपका बहुविकल्पी। तो 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया।
तो आपका जो सभी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराया जाएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उस पर वीडियो पर कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके इसी सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।